को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर मैं एक वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर से रिप्लेस करना चाहूं तो ये प्रोसेस कहलाएगी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे किया जाता है वो देखेंगे। देखो बच्चों, मान लो एक वेक्टर है ए, ये रहा, ये से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ये डैश्ड लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है और इससे लेट से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर इससे प्रोजेक्शन डालेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमने यहां परपेंडिकुलर डाल दिया। अब वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे। ये वाली जो डैश लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, इस पर भी इससे परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये परपेंडिकुलर्स इस जगह और इस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को। ये वाला जो है यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो इसका प्रोजेक्शन का फीट आया जहां तक, ये वेक्टर, ये कहलाएगा वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डिनोट कर रहा हूं लेट से ए एक्स से, ए सफिक्स में एक्स। और जो हाँ इसने यहां परपेंडिकुलर ने यहां काटा वर्टिकल लाइन को, यहां तक जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये तो हमने सिर्फ नाम दिए हैं, अब हमें ax और ay की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पूरा प्रोसीजर रिपीट कर देता हूं। हमने क्या कहा, एक वेक्टर है a, ये वाली डैश लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन थी। मैंने इस वेक्टर के हेड से दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर ने हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां काटा, ओरिजिन से वहां तक का जो वेक्टर है वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए, और जहां वर्टिकल लाइन को काटा ओरिजिन से वहां तक का वेक्टर कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए। इसको मैंने ए एक्स से डिनोट किया, इसको ए वाई से डिनोट किया। अब मुझे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, इस वाले ट्राइंगल में मैं नाम दे देता हूं ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ये वाला एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो हम क्या कहेंगे, कॉस ऑफ थीटा इज बेस विच इज वेक्टर ए एक्स डिवाइडेड बाय hypotenuse which is vector a. So we can say vector ax is vector a cos theta। मतलब वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया, a cos थीटा। सिमिलरली मैं ट्राइंगल ले रहा हूं पी आर ओ, पी आर ओ। ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इस वाले ट्राइंगल में किसके इक्वल होगा, बेस अब क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, वेक्टर ए। देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। कर रहा हूं। देखो बच्चों, हमने ये बोला ये वेक्टर ए है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, करना क्या है, हमें वेक्टर ए के वो कंपोनेंट्स निकालने हैं, दो ऐसे कंपोनेंट्स निकालने हैं जो कुल मिला के एग्जैक्टली इसी तरह से बिहेव करें जैसे ए कर रहा था। मतलब ए को दो पार्ट्स में तोड़ना है।
ऐसे पार्ट्स में जो कुल मिला के कैसे बिहेव करें, जैसे कि ए कर रहा था। तो हमने क्या किया, यहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। वेक्टर के हेड से दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दिया। पी से जब परपेंडिकुलर डाला गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे उसने कट किया है क्यू जगह, क्यू पर, पॉइंट क्यू पर, और वर्टिकल लाइन पर पॉइंट आर पर। से ये एंगल थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू ओ में कॉस थीटा क्या होगा, ए एक्स क्या है, ओरिजिन से ओ से जहां वर्टिकल लाइन, ये जो प्रोजेक्शन डाला गया था, परपेंडिकुलर डाला गया, जहां इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को काटा, तो हमने क्या बोला, दिस इज ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। मतलब वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, ए एक्स है, और उसकी वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा। ठीक। इसी तरह ट्रायंगल पीआरओ में हमने लिया कॉस 90 माइनस थीटा। सॉरी, ये बच्चों मैंने गलत लिख रखा है यहाँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ध्यान नहीं दिया मैंने। इस वाले ट्रायंगल में जब लिया cos 90 माइनस थीटा, वो क्या आया, ए वाई अपॉन ए, ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई की वैल्यू क्या आई, ए cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बन गया वेक्टर ए साइन थीटा। ये दोनों वेक्टर्स कुल मिला के ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ए कर रहा था। ये बात भी हम चेक कर लेंगे। फिलहाल अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। अब हमें ये चेक करना है कि वाकई ये दोनों मिलके एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखते हैं। हमने पढ़ा था दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला क्या कहता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पिछली बार डिराइव किया था ये फॉर्मूला। ए क्या है, पहला वेक्टर, बी क्या है, दूसरा वेक्टर। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए cos थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। ये मैं यहां प्लेस करूंगा, पहले की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे के स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, पहले वाला वेक्टर ए कॉस थीटा, दूसरे वाले वेक्टर ए साइन थीटा। और यहां जो ये एंगल है थीटा, मैं किसी और से डिनोट कर देता हूं, इसे से अल्फा से डिनोट कर देता हूं। ये वेक्टर है पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल। जब हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया, एक यहां आ रहा था, एक यहां आ रहा था, इन दोनों के बीच में कितना एंगल था, 90। ए एक्स और ए वाई में कितना एंगल था, 90। मतलब अल्फा जो है वो क्या है, 90 है। तो cos 90, अब cos 90 होता है 0, तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म हो गई 0। अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया। तो क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए। तो दोनों वेक्टर्स ने, इन दोनों ने जुड़ के कैसे बिहेव किया, जैसे कि अकेला ए करता। क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो बच्चों। नो सर। नो सर। चलो, अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब भी स्कूल खुलेंगे, टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, दिस इज गोइंग टू अपीयर। पहले से बता रहा हूं, ये एग्जाम में आना है, डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। तो ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट होगा मुझे बता देना बीच में ही, बाद में मत बोलना सर सारा रिपीट कर दो। बीच में ही बता देना वो जो स्टेप समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो प्रोजेक्टाइल कहते किसे हैं,
देखो बच्चों, किसी भी चीज को अगर थ्रो किया जाए और थ्रो करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करे, उस पर कोई और फोर्स का एक्शन हम स्टडी ना कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए और थ्रो करने के बाद वो पूरी तरह किसके कंट्रोल में हो, ग्रेविटी के, और कोई फोर्स उसे गाइड ना करे, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। किसी को कुछ पूछना है इसमें? Sir, is this similar to parabola? पैराबोला किसे कहते हैं बेटा? बोलो। बोलो बेटा, पैराबोला किसे कहते हैं? कहाँ गए बेटा, किसने बोला था? अरे कहाँ गए? मैं डांट थोड़ा ही रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। देखो बच्चों, पैराबोला से कोई रिलेशन नहीं है इसका। पैराबोला इज अ मैथमेटिकल कर्व। पैराबोला सिर्फ एक कर्व की शेप को बोलते हैं, पैराबोला अलग चीज है। इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक हो सकती है, इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक हो सकती है, होती है ये नहीं बोल रहा हूं मैं। इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक हो सकती है इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस इसकी प्रोजेक्ट जो ट्रेजेक्ट्री है वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकती है। ट्रेजेक्ट्री डिपेंड करेगी कैसी आएगी, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। बट अगेन मैं यही कह रहा हूं बार बार, हमको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हमने ट्यूशन में पढ़ा या बुक में पढ़ा और अननेसेसरी रिलेट कर दिया चीजों को। हमें इन डेप्थ समझना है व्हाट इट इज। प्रोजेक्टाइल कहते किसे हैं? जब भी दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है वो दो कैटेगरी में आ सकते हैं। वन कैटेगरी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द अदर कैटेगरी इज कॉल्ड मिसाइल। अब समझेंगे प्रोजेक्टाइल किसे बोल रहे हैं। से ये है, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, मैंने इसे थ्रो किया, ये दूसरे हाथ तक गया। इस दौरान जब ये एक हाथ से दूसरे हाथ तक गया एयर में, इसे कौन गाइड कर रहा है? सिर्फ इसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी गाइड कर रही है। एयर के फ्रिक्शन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, एयर के फ्रिक्शन को इग्नोर किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन गाइड कर रही है इसे? ग्रेविटी। कि इसका पाथ कैसा होगा वो किससे कंट्रोल हो रहा है? ग्रेविटी से। सो दिस काइंड ऑफ थ्रोन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में, होता क्या है, जैसे कोई रॉकेट फायर किया जाता है किसी फाइटर प्लेन से किसी टारगेट को सेट करके, तो टारगेट अगर अपना रास्ता थोड़ा बहुत बदल भी जाए, वो रॉकेट उसी को हिट करता है। टारगेट ने अपना रास्ता बदल लिया, अपनी लोकेशन बदल ली, स्टिल वो रॉकेट उसी पर लगा। रीजन, उस रॉकेट में थ्रस्टर्स होते हैं जो उसकी मोशन को गाइड कर सकते हैं, जो उसकी मोशन को गाइड कर सकते हैं, उसके रास्ते को बदल सकते हैं। टारगेट पर जब लॉक कर दिया जाए उसको, तो टारगेट जैसे जैसे अपना रास्ता बदलेगा, रॉकेट अपना रास्ता बदल लेगा, या जो भी शेल फायर की गई होगी वो अपना रास्ता बदल लेगी। दैट इज कॉल्ड मिसाइल। वो ऑब्जेक्ट जो थ्रो करने के बाद या प्रोजेक्ट करने के बाद किसी और फोर्स से गाइड होता है अदर देन ग्रेविटी। ग्रेविटी का असर रहेगा बट उसमें और कोई फोर्स भी हो, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिसाइल। In the other case in which there is no force other than gravity, it is called projectile. तो जैसे गन से बुलेट फायर की जाती है, उस बुलेट को कोई और कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ कौन कंट्रोल कर रहा है? ग्रेविटी। दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। कैनन से कैनन बॉल फायर की जाती है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। बट जब मिसाइल फायर की जाती है, उसको बाद में कंट्रोल किया जा सकता है, उसके मोशन को, उसका पाथ बदला जा सकता है, उसका टारगेट चेंज किया जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड मिसाइल, क्योंकि उसमें अदर फोर्सेस भी हैं। पूछना है किसी को कुछ? No, sir. No, sir. No, sir. अब
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल किस तरह के पाथ पर चलता है। प्रोजेक्टाइल किस तरह के पाथ पर चलता है। जो वो बच्चा बोला था, मुझे नाम याद नहीं है, कि पैराबोला, हाँ इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक हो सकती है इन केस इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली। इन केस इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, इसकी ट्रेजेक्टरी होती है स्ट्रेट लाइन। तो हम एक प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर रहे हैं जिसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब क्या है इस बात का? ये अर्थ की सरफेस है, यहां से थीटा एंगल पर, स्टार्टिंग से थीटा एंगल पर एक वेलोसिटी u के साथ एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है। हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जानते हैं कि इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। पाथ कुछ इस तरह का होगा। अब ये सर्कुलर पाथ है, एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, क्या है वो हमें जज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मींस पाथ कैसा है, वो निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वेलोसिटी जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व कर देंगे बच्चों। रिजॉल्व करने का मतलब इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। एक कंपोनेंट तो क्या आया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज u cos थीटा, एंड द अदर कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट विच इज u sin थीटा। वेलोसिटी को रिजॉल्व करने में किसी को कोई डाउट है तो बोले। नो सर। No, sir. बेटा एक मैसेज आया है यूडीटी पे, मैं जरा उसे रिप्लाई कर दूं, आप लोग इतने थोड़ा होल्ड करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या बोला, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ गई? u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में आ गई u sin थीटा। अब देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया है टी टाइम में, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं कि टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देन वी विल हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तब हमें क्या यूज करनी होंगी? इक्वेशंस ऑफ मोशन। रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैं ये मान रहा हूं कि से टी टाइम में, हमने टाइम कितना माना है? टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है x। तो मैं क्या कहूंगा? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन x इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है? u cos थीटा इंटू t। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। No, sir. अब इतने ही समय में, ठीक इसी टाइम t में, वर्टिकली कितना मूव करेगा ये बताना है। अब ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऊपर, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की तरफ, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ।
तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो नीचे है। ऊपर जाते समय जब हम इसे ट्रीट करेंगे, ये जी तो नीचे एक्ट कर रहा है, तो हम जी को माइनस ट्रीट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट, जी की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर। तो जब एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट लगे, उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया जाता है। तो हम जी की जगह क्या ट्रीट करेंगे? माइनस जी। तो हम क्या बोलेंगे वर्टिकल मोशन के लिए? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, वो सॉरी, फॉर वर्टिकल मोशन displacement y in time t is initial velocity। initial velocity क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में? u cos थीटा, वो सॉरी u sin थीटा इंटू t, u sin थीटा इंटू t, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम। ये होती है ना इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगा रहे हैं, प्लस हाफ a की जगह क्या आएगा? माइनस जी Yes, जी। इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir। No, sir. लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। अब हम नो क्या सर। अब हम क्या करने वाले हैं? हम t की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में प्लेस करेंगे। टाइम की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में प्लेस करेंगे। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ये बात याद रखेंगे। कर क्या रहा हूं मैं? t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में प्लेस करने वाला हूं। तो t की वैल्यू यहां से क्या आएगी? x अपॉन यू कॉस थीटा। तो y क्या बन जाएगा? u साइन थीटा इंटू x अपॉन यू कॉस थीटा। ये माइनस बन जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो y क्या बना? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ। ये प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट काइंड ऑफ पाथ इट इज। ये किस तरह का पाथ है? इज इट सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक और समथिंग एल्स? भार्गवी कोई डाउट है बेटा? Sir, answer बताओ। मैं डिस्कस कर रहा हूं, सब बच्चे नहीं जानते ना, जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे। देखो ये सब मिटा दूं बच्चों में? स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बच्चों, किसी भी कर्व की पहचान करने के लिए कि वो कौन सा कर्व है, हमें वेरिएबल्स की पावर को जज करना पड़ता है। पावर्स कितनी है वेरिएबल्स की? फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स भी लिखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या कुछ भी से y इक्वल्स टू 3x या कुछ भी लिखा है ऐसा। जज क्या करना है? यहाँ y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। जब दोनों की मैक्सिमम पावर 1 हो तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऐसे लिखिए से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब जैसे ये लिखा हो एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। वाई की मैक्सिमम पावर क्या है? 2।
एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट सेम है, बीच में साइन पॉजिटिव है, इट इज अ सर्कल। ये क्या है? एक सर्कल है। अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की मैक्सिमम पावर 2, वाई की मैक्सिमम पावर 2, बट कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, then it is called an ellipse, it is called an ellipse। ellipse oval shape को बोलते हैं बच्चों। इस तरह की शेप, ये क्या कहलाती है? ellipse। अगर ऐसे लिखा होता, बताएगा कोई क्या है ये? भार्गवी अब बता बेटा। सर पैराबोला। दिस इज हाइपरबोला। ओ हाँ। यहां प्लस था, यहां माइनस है, ठीक है। दिस इज हाइपरबोला, कुछ इस तरह की शेप होती है, या इस एक्सिस पे भी हो सकता है, ठीक। अब अगर इक्वेशन इस तरह की है, देन these are parabolas। ये क्या है? पैराबोला। ये अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं, बट ये क्या है? पैराबोला। तो आइडेंटिफाई कैसे किया हमने? एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये पैराबोला है, दीज आर पैराबोलाज। पैराबोला कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का कर्व होता है। अब ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ओरिजिन से पास हो सकता है, वो अलग बातें हैं सब, ठीक है। लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, बट दिस काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड अ पैराबोला। तो अब यहां देखो इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? ये तो 1 है, ये 2 है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक, दूसरा वेरिएबल लीनियर। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, दूसरा वेरिएबल लीनियर है, सो दिस ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। लिखेंगे कैसे? सिंस दिस इक्वेशन is quadratic in x and linear in y, this represents a parabola। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। बोलो बच्चों। नो सर। चलो, नो सर। अब हमें कुछ चीजें और कैलकुलेट करनी है इससे रिलेटेड। वो चीजें क्या है कि ये कितनी देर हवा में रहा, दैट मीन्स इसका फ्लाइट टाइम कितना है, कितनी ऊंचाई तक गया, इसने कितनी हाइट अटेन की, और कितना दूर गया, यानी कि इसकी रेंज क्या है। ये चीजें हम निकालना चाहते हैं, पर मीटिंग का टाइम कम बचा है, 2 मिनट बचे हैं। मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप लोग दोबारा कनेक्ट करो और फिर मैं वो चीजें करा रहा हूं।